हाँ, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर वही 7th क्लास का वो चैप्टर हमने पढ़ाया था, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिक्स कुछ दिए थे, उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आगे ले जाते हैं और देखते हैं हम एक्चुअल क्वेश्चन में उसको कहाँ यूज करते हैं। तो प्रीवियसली जो है पुराने वाले क्लास में आपने एक कंक्लूड किया था, खुद एक फॉर्मूला आपने क्रिएट किया था, दैट इज इफ इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन यू आर हैविंग द सेम बेस and different powers, just you have to go for this formula, that is again you have to write first that the base is a here and power is to be added. तो ये आपके पास कंक्लूड हुआ है। आगे थोड़ा सा देखते हैं और आगे हम देखते हैं मे बी सिचुएशन डिफरेंट आपके पास आ जाएंगे। हमारे पास जैसे क्वेश्चन, अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन नहीं आ सकता है? डिवाइडेड बाय, आप डिवाइड करते हैं 2 रेज्ड पावर 2, ये भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि पहली सिचुएशन में आपने जितने भी क्वेश्चन किए वो रिपीटेड मल्टीप्लाई की थी। यहां भी जो आपके पास है ये रिपीटेड मल्टीप्लाई अलग से है और ये रिपीटेड अलग से है। नाउ बोथ नंबर्स हैज बीन जॉइनेड विद अ साइन ऑफ डिवीजन, वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन साइन करते थे। मे बी सिचुएशन ये भी मैथमेटिक्स में आपके पास जितना भी चैप्टर है उसमें काफी ये सिचुएशन है। तो अगर ऐसा आ जाए तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते, जैसे पहले ये चीज थे और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, नेक्स्ट हम देखते हैं किस कंक्लूजन पे पहुंचते। पहले देखते हैं करते क्या और क्या होता है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको पढ़ते कैसे और इसको अंडरस्टैंड क्या करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन कहता क्या है? इट इज सिंपली 2 रेज्ड पावर 3 एंड डिवाइडेड 2 रेज्ड पावर 2। वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, 2 रेज्ड पावर 3 डिवाइडेड मीन्स जस्ट डिवाइड इट 2 रेज्ड पावर 2। इट इज सिंपली 2 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी टाइम्स। जो पुराने प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि 2 raised to power 3 just indicates you have to multiply this base, this 2, but how many times this is exponent here, it will tell us कि how many times you have to multiply this 2, that is 3 times, that is why I have multiplied this 2 by 3 times. Divide by how many times we have to multiply it? 2 times exactly. तो क्या किया जाए? आपको पता है कि जैसे आपके पास 5 डिवाइड बाय 5 तो आप करते हैं भाई इसको कैंसिल करते हैं, 5 1s 5 1s। इसी तरह अगर आपको सेम नंबर ऊपर और नीचे मिलता है वो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। और बच्चे आप अक्सर ज्यादा गलती यहां पे करते हो, जैसे आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन देता हूं, आप क्या करते हो इसको भी कैंसिल करते हो। नहीं, यहां पे कैंसिल ऐसा नहीं है जब तक ना आप इस ऑपरेशन को हटाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड दीज टू। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है, यहाँ मल्टीप्लाई की सिचुएशन, यहाँ आजाद है, हम किसी को भी किसी नंबर के साथ काट सकते हैं अगर वो उसकी टेबल में आता है, मतलब अगर वो जीसीडी बनता है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 कैंसिल हुआ, 2 और 2 कैंसिल हुआ और फाइनली हमारे पास आंसर आया 2, मीन्स 2 रेज्ड पावर 1, 1 मीन्स 1 टाइम 2, यू कैन राइट इट एज 2 रेज्ड पावर 1, दिस इज सेम एज 2। अब एक्चुअल में देखते हैं हम करते क्या है, कोई इसमें भी रिलेशन है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में रिलेशन एक खोजी और हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, जो आपके पास फॉर्मूला बना, लॉ बना। यहां भी देखते हैं ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने दिखाया अलग से। इसी क्वेश्चन को लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारे पास और कई तरीका है, मेथड है कि आपके पास आंसर वही 2 बचे। देखते हैं वही क्या करते हैं। जैसे पुराने वाले में हमने किया कि सेम बेस, यहां भी सेम बेस है लेकिन वहां मल्टीप्लाई था, यहां डिवीजन है। सेम बेस में से एक ही बेस आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास 10 बार भी 2 मल्टीप्लाई समथिंग 2 मल्टीप्लाई सम 2 मल्टीप्लाई होगा तो हम एक ही 2 ले सकते हैं, बिकॉज सेम बेस। और पावर को देख लेते हैं, क्या ऐड करें? अगर ऐड करता हूं पावर तो 3 + 2 5 बनता है, हमारे पास पावर 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमने ऐड नहीं करना है यहाँ पे, जैसे हम प्रीवियसली हमने ऐड किया है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 - 2, दैट इज सिंपली 2 रेज्ड पावर 3 - 2, दैट इज 1। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन और इसमें काफी रिलेशन है, तो मे बी और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर ये रिलेशन है तो ये सब में आनी चाहिए। अगर एक में ये सेटिस्फाई होता है, 2 में सेटिस्फाई नहीं होता, तो हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि आपको क्या करना है कि पावर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए इसमें तो हो गया, आगे देखते हैं। अभी तक जितने भी हमने किए कि हम खाली न्यूमेरल्स को ले लेते हैं, मे बी आपके पास वेरिएबल्स भी आ सकते हैं ना, वेरिएबल में भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल a रेज्ड पावर 5 डिवाइडेड बाय a रेज्ड पावर 3, और एक एग्जांपल है मेरे पास। क्वेश्चन वही है, सिंपल है, चाहे हमारे पास एक वेरिएबल रहे या हमारे पास एक कांस्टेंट रहे, डजंट मैटर। आपके पास ऑर्डर ये करता है, जो पावर आपके पास है ये टेल्स यू, ये आपको कहता है कि भाई यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बेस, व्हाटएवर बी द बेस, इट मे बी 2 समवेयर, इट मे बी 8 समवेयर, इट मे बी 9 समवेयर, उससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ए रेज्ड पावर 5, व्हाट डज इट मीन?
It means just you have to multiply a by how many times? It is 5 times. Divided by means you have to divide like this, and this is a raised to power 3. A raised to power 3 means a is being multiplied by how many times? 3 times. ये 5 क्यों हुआ? 5 times ऊपर और नीचे 3. 5 times means पहले का power 5 था, means you have to multiply to 5 times, and this is 3, you have multiply just 3 times. सेम प्रोसीजर, जैसे 2 और 2 कैंसिल, वैसे ए और ए कैंसिल, ए और ए कैंसिल, ए और ए कैंसिल. तो लेफ्ट में क्या बचा आपके पास? बाकी क्या बचा? जस्ट ए मल्टीप्लाइड बाई ए. तो आपने अभी तक क्वेश्चन किया है, और ये पहले वाले में हमने बताया कि अगर 2 को कोई 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 3 बार, तो आप लिखेंगे 2 रेज्ड पावर 3. इसको इतनी बार लिखने से बेहतर है कि एक ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. यही तो ब्यूटी है ना एक्सपोनेंशियल की. यहां भी यही बात है, एक चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करने से मीन 2 रेज पावर 3, 4 बार होता है 2 रेज पावर 4, 7 बार होता है तो 2 रेज पावर 7. सिंपल इज द केस हियर. ए मल्टीप्लाई ए हमारे पास आंसर अभी भी बचा, लेकिन इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज e स्क्वायर्ड और a रेज्ड टू पावर 2, इजंट इट? तो ये हमारे पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म खोल के हमने किया, इसमें यही रिलेशन हम फिर देखते हैं, क्या ये रिलेशन यहां भी सेटिस्फाई होती है कि नहीं. देखते हैं आगे क्या. हमारे पास क्वेश्चन था अभी a रेज पावर 5 और डिवाइडेड बाय a रेज पावर 3. आंसर ये आपके पास आना चाहिए, तब रिलेशन सही है. तो हम क्या करेंगे, फिर देखते हैं. बेस a है, बेस a है, मीन सेम बेस, तो a लिखें, एक ही बेस लिखते हैं. रेज्ड पावर 5 एंड रेज्ड पावर 3. हमने यहां देखा मल्टीप्लाई भी किया था, नहीं मिला. ऐड भी किया, नहीं मिला. तो हमारे पास जो पहला जो ये हमारे पास एग्जांपल थी, तो एक ही चीज सेटिस्फाई हुआ कि पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लो. तो हम यहां भी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. इट इज 5 माइनस 3, इट इज जस्ट a रेज्ड पावर 2 और a स्क्वायर्ड. यहां भी यही आंसर, यहां भी यही आंसर. इसका मतलब है कि वही कंक्लूजन हमारे पास तो हो गया कि जब भी आपके पास सेम बेसिस हैविंग सम पावर्स, डिफरेंट पावर्स, सेम पावर नो मैटर, जो भी पावर होगा पावर से मतलब नहीं, मतलब है बेस. देखो हमने पहले वाले कंक्लूजन में देखा बेसिस सेम है, तो हम ये कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं. लेकिन अब सिचुएशन है डिवीजन वाली सिचुएशन, तो यहां पर हम कंक्लूजन में ये पहुंचे कि आपको जब भी सेम बेस समथिंग पावर होगा, डिवीजन में होगा, तो आप क्या करना है, आपको जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द पावर्स फ्रॉम सेकंड पावर फ्रॉम द फर्स्ट पावर. दिस 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर, जस्ट वी हैव सब्ट्रैक्टेड दिस 2 फ्रॉम 3. इसी तरह यहां भी हमने किया, तो और हमने देखा कि दोनों ठीक तो है, दोनों सेटिस्फाई हो गए, इसलिए यहां भी एक कंक्लूजन पे हम पहुंचे. वो हमारे पास और एक लॉ बनता है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बल्कि आप खुद इसको बना सकते हैं. हमारे पास a रेज पावर n डिवाइडेड बाय a रेज पावर m. दैट इज सिंपली, आपने क्या कहा कि सर हमने देखा और हमें पता चला कि इस वाली सिचुएशन में हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐसी सिचुएशन में आपको ऐड करना है. ये देखना, ये मेन डिफरेंस यही चीज है कि डिवीजन है तो ये चीज होगा, मल्टीप्लाई है तो वो चीज होगा, और कंडीशन इसमें यह है कि बेसिस आपके पास सेम होने चाहिए. तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस, कि व्हेन यू आर हैविंग 2 नंबर्स सेम बेस, ऑफ सेम बेस, डिफरेंट पावर्स, यू मे नॉट हैव टू गो लाइक दिस ऑन ए लॉन्ग गो. देखो a मल्टीप्लाई समथिंग समथिंग, मे बी कई a रेज पावर 200 होगा, क्या हम 200 बार लिख सकते हैं? 200 बार लिखने में बहुत टाइम लगता है और काफी स्पेस भी लगता है, इसलिए हमें यहाँ अंडरस्टूड है a हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 200 टाइम्स. क्लियर? आगे देखते हैं. दो हमारे पास चीजें होगी, दो जनरल फॉर्मूलाज आपने खुद बनाए, और इसीलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको क्वेश्चन देने की जरूरत है. इसमें आप 4-5 क्वेश्चन दे सकते हैं. आपके पास क्वेश्चन इसमें हो सकता है 3 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर 2. यही आप इधर भी कर सकते हैं, 3 रेज पावर 5 इंटू 3 रेज पावर 2. इसको ये वाले मेथड से कर लो, इसको ये वाले मेथड से कर ले. 2 लॉज आपके पास हैं, आप खुद क्वेश्चन बना, कोई जरूरी नहीं है आपके बुक से आप क्वेश्चन ले सकते हो. नहीं, खुद बना और खुद कर लो, इसमें डालो और फिर देखो सेटिस्फाई होता है कि नहीं. तो इसलिए ऐसी फॉर्मूलाज को फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको. नाउ वन मोर इज हियर. अब ये कि हमने अभी तक क्या किया कि हमने पावर्स जो है ना, हमने खाली पॉजिटिव पावर्स लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स लिए. मे बी सम सिचुएशन इज हियर कि आपने क्या किया, a रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय a रेज पावर -3. अब नेगेटिव इंटीजर भी तो डाल सकते हैं ना एग्जाम में, ये आपके पास फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं. अब करना क्या है कि आपको खाली अप्लाई करना है. अब ये वाली मैंने देखा, सबसे पहले 2 चीजों पर फोकस कर लो.
एक चीज ये चीज कि आपके पास बेस को पहले देखना, अगर बेसिस आपके पास सेम है तब पावर्स में आप देखो, फिर देखो क्या वेदर वी हैव टू ऐड द पावर्स और वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द पावर्स, तो वो डिसाइड करेगा वेदर द टर्म्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। ये क्वेश्चन आपके पास है तो सेम वही बात है कि आप क्या कर सकते हैं, ए रेज टू पावर, दिस इज सेम बेस, a power to be added because there is a multiply sign between them. So 5 plus minus 3. It is simply a raised to power 5 plus minus is minus 3, that is a raised to power 2. Simple. तो हमें कोई मैटर नहीं है कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम वैसे कर सकते हैं। अब नेगेटिव पावर जो है ना, अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने लिया कैसे ये नेगेटिव पावर और फिर किया क्या? देखो ये अंडरस्टूड है। अगर मैं आपको कहूं बेटा ये आप बताइए 7 raised power 3 है, this is simple and understood to you people that just what we have to do, we have to multiply this base 7 by how many times? 3 times. लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज अंडरस्टूड है। भी 7 को -3 टाइम में मल्टीप्लाई करो, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई सेंस है, तो हम नहीं कर सकते ना ऐसे। इसलिए इस माइनस पावर को हम जब तक न पॉजिटिव बनाएंगे तब तक हमारे पास सेंस नहीं आएगी। इसको अंडरस्टैंड करने में बड़ा डिफिकल्ट है कि कैसे होगा। अब देखते हैं क्या इस 7 रेज पावर 3 -3 जो है, क्या इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, ताकि अगर ये पॉजिटिव बन जाता है तो हमारे पास इजी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, इजी अंडरस्टैंडिंग है, 5 मिनट्स मल्टीप्लाई दिस 3 by 5 टाइम्स। हाँ, अब अगर 7 रेज -3 है तो मुझे खुद पता नहीं चलता है कि भी करना क्या है इसको। -3 क्या मतलब है, कितने बार, -3 बार। इसलिए इसको पहले पावर पॉजिटिव बनाना है और फिर हमें अंडरस्टूड हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, अगर आपके पास है से 5 रेज पावर 2, किसी भी चीज को, किसी भी न्यूमरल को, मान लीजिए 2 हमारे पास है, अगर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे? जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो, भाई मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और डिवाइड भी कर रहे हो, क्या होगा? आपकी मर्जी है भाई सर 3 और 3 फिर कैंसिल करेंगे, फिर वही 2 बना, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिख सकते हैं 2 5 10 डिवाइड बाय 5, फर्क नहीं पड़ा। फिर 2 आपके पास खाली 2 था, ये 2 आना चाहिए, ये डिस्टर्ब ना होना चाहिए, 2 का वैल्यू 3 नहीं आना चाहिए, और -2 5 5 6 8 10 नहीं बनना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी चेंज द वैल्यू ऑफ 2। अगर यहां भी आप कर सकते हैं 5 1 5 2 10, अगेन सेम 2। सो यहां भी हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी किया जाए और उसी नंबर को डिवाइड भी किया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क मैथमेटिक्स इस नंबर पे नहीं पड़ता, वैल्यू पे नहीं पड़ता है। सेम चीज यहां भी हम थोड़ा सा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 है, डिवाइड बाई 4 करते हैं। अब चूंकि हमारा पास चैप्टर है कौन सा, एक्सपोनेंशियल है, तो कोशिश करना जहां भी आपके पास कोई भी नंबर पड़े उसको इस फॉर्म में डाल दो, क्योंकि आप ये कर रहे हो ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर रहे हो। अगर इसमें भी हम ऐसे 4 10 वगैरह लिखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा उसके साथ कोई इंसाफ होगा। इंसाफ ये चीज है कि हम इसको इस फॉर्म में लाना है। तो हम सिंपली इसको क्या कह सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड 4 इज एक्चुअली 2 इंटू 2, 4 इज एक्चुअली 2 इंटू 2। मतलब यह है कि आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 2 रेज्ड पावर 2 2 रेज्ड पावर 2, इजंट इट? ये फॉर्म ये है 4 इंटू 4, उसी 4 को मैंने 2 इंटू 2 किया, उसी को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दिया। अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल किया वही 2 बचा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं। ये इसलिए आपको थोड़ा सा इस कंसेप्ट का फिर थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया, इसलिए ताकि आप अब ये चीज जो है, ये कंसेप्ट जो है इसको हम यूज करेंगे, ये आपको हेल्प करेगा उस चीज के लिए जो मैंने अभी आपके पास एक क्वेश्चन दिया था। भाई हो सकता है आपके पास 7 रेज पावर -3, अब इसको क्या करोगे? तो देखिए इसको क्या करते हैं, मैं कैसे करता हूं 7 रेज्ड पावर 3 और फिर डिवाइड बाय 7 रेज्ड पावर 3। क्या कोई फर्क पड़ता है इससे? बिल्कुल ही नहीं पड़ता। और एक चीज इससे पहले थोड़ा सा और एक चीज डिस्कस करते हैं। मे बी यू हैव 2 रेज पावर 2 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 2, ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है ना। ये आपके पास जनरल फॉर्म है, दैट इज 2 रेज पावर 2 -2, दैट इज सिंपली 2 रेज पावर 2 -2, दैट इज 0। आज तक आपने खाली याद रखा सर एनीथिंग समथिंग रेज पावर 0 दैट इज 1, सम एनीथिंग रेज पावर 0 कह सकते हैं। बिकॉज कोई आपके पास क्वेश्चन हो गया या पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि होगा सर क्या 0 रेज पावर 0 भी होगा? भाई 0 मीनिंग नथिंग, मैं कह रहा हूं एनीथिंग, एनीथिंग मीनिंग विच हैव सम वैल्यू।
तो इसलिए ये शब्द नहीं पकड़ना आप, 2 रेज पावर 0 मीन समथिंग रेज टू पावर 0। तो देखते हैं ये 2 रेज पावर 0 एक्चुअली किसके बराबर है। मेरे पास एक्चुअल क्वेश्चन था 2 रेज पावर 2 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 2। ये 0 कहां से आया, ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस डिवीजन। तो ये एक्चुअल करता हूं, मैंने इसी को यहां पे लाया, एक्चुअल कर रहा हूं। दैट इज सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, अगेन 2 रेज पावर 2 मींस 2 मल्टीप्लाई 2, अगेन कैंसिल 1s are 1s are, अगेन 1s are 1। अब ले सकते हैं इस चीज को, आप तो कह सकते हैं ना भाई एनीथिंग मींस 2 रेज पावर 0 दैट इज 1। कोई नहीं, और एक एग्जांपल दिखा सकते हैं आपको ताकि आप इसको सही से आप देख लो कि भाई क्या होता है एक्चुअली। 3 रेज्ड पावर 5 और डिवाइड में करते हैं 3 रेज्ड पावर 5, सेम बेस और सेम पावर है हमारे पास। तो क्या किया जाए, अगर फॉर्मूला से किया जाए तो हम ये लिखेंगे बेस एंड पावर्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, क्लियर वन साइड, ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला से। लेकिन एक्चुअल मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है 3 रेज पर 5 बाय 3 रेज पर 5, बेसिस सेम एंड देयर पावर्स आर आल्सो सेम हियर, सिचुएशन इज डिफरेंट हियर। नाउ व्हाट हैपेंस फर्दर, इट इज 3 रेज पावर 5 माइनस 5 दैट इज 0। अब ये किसके बराबर आता है, 3 रेज पावर 5 मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स, एंड अगेन 3 raised by 5 you have to divide the same 3 by how many times, again by 5 times। ये कैंसल हुआ, 3 1s 3 1s 3 1s 3 1s, तो आंसर क्या है 1। सो एक कंक्लूजन पे हम आए, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 दैट इज 1, और एक फॉर्मूला हमारे पास बना। और आपको देखा कि भाई हर एक सिचुएशन में फिट होता है, तो अगर ये सेटिस्फाई इस चीज को करता है तो हम इसको फॉर्मूला शक्ल में ले लेते हैं। तो कभी भी जैसे 3 रेज पावर 5 हम लिखते हैं ना, इसका जनरल फॉर्म है ना ए रेज पावर है, ए मीन्स एनी बेस, कुछ भी हो सकता है भाई, 3 हो सकता है, 7 9 11 व्हाटएवर। ये एक्चुअली रैशनल नंबर भी हो सकता है भाई, व्हाई नॉट, 17 बाय 3 भी हो सकता है, रेज पावर 5 मीन्स दिस होल इज बेस 17 बाय 3 एंड दिस इज पावर हियर 5। सो 3 रेज पावर 5 या 17 बाय 3 रेज पावर 5 या 3 स्क्वायर, इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे डालते हैं, ए रेज पावर एन, बिकॉज a represents here base and this is n is exponent, means so n times you have to multiply this a। same is the case here, anything raised power 0 वो हमने फॉर्मूला लगा कर किया कि भाई बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इन केस ऑफ ए डिवीजन, सो वी गॉट 3 raised power 0 बेस है। और एक्चुअल में जब हमने किया 1 आया, तो अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, हम तीसरा वाला फॉर्मूला आपने देखा कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई anything means e raised power 0 that is 1। अब सिचुएशन कहीं भी आपके पास ये वाली सिचुएशन आए, ये वाला क्वेश्चन आपके पास आए, फॉर एग्जांपल 3 रेज पावर 0 किसके बराबर लिखो भाई 1 सर, एनीथिंग रेज पावर 0, 100,000 रेज पावर 0 सर 1, a रेज पावर 0 सर 1, x रेज पावर 0 दैट इज 1, कुछ भी हो रेज पावर 0 है, इट्स एक्चुअल वैल्यू इज 1। तो ये आपके पास और एक फॉर्मूला पे हम पहुंच गए। फर्दर देखते हैं, हम फर्दर और भी करते हैं, देखते हैं कि माइनस से क्या मतलब है, जो मैं एक्चुअली डिस्कस करने जा रहा था आपके लिए। लो हम क्या करेंगे, ये है 3 रेज पावर माइनस 2 से 8। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी समझाया भाई किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और किसी भी नंबर को डिवीजन करें सेम नंबर से ऊपर और नीचे, तो वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहां भी वैसा ही करने जा रहा हूं मैं। ये हमारे पास 3 रेज पावर माइनस 2 है, इसको मैं 3 रेज पावर 2 डिवाइड बाय 3 रेज पावर 2, एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग हियर दैट इज 3 स्क्वायर मीनिंग 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9, 9 डिवाइड बाय 9 करता हूं। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई फर्क है, ए को 9 बाय 9 से कर लो मल्टीप्लाई, कैंसिल हुआ, फिर ए आया, इसलिए यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जस्ट वही अप्लाई द जनरल रूल्स हियर, 3 रूल तो आपने किए, वही वाले रूल में इसको अप्लाई करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 रेज पावर माइनस 2 3 रेज पावर प्लस 2। तो बेस तो सेम है ना, आइडेंटिफाई कर लो, बेस सेम है सर, पावर टू बी एडेड, दिस इज माइनस 2 देन यू गो फॉर दिस प्लस 2 डिवाइडेड बाय अगेन 3 रेज पावर 2, दिस इज सिंपली 3 रेज पावर माइनस 2 एंड प्लस 2, भाई जीरो होगा ना, प्लस 2 एंड माइनस 2 दैट इज ऑलवेज 0। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 रेज्ड पावर माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर,
इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहां पर देख लीजिए। अभी आपने देखा 3 रेज पावर 0 मीन एनीथिंग रेज पावर 0 दैट इज 1 बाई 3 स्क्वायर। ये किससे मिला हमें, ये मिला, क्वेश्चन हमारे पास था 3 रेज पावर -2। इसका मतलब यह है कि जब भी आपके पास पावर जो है नेगेटिव में होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, उसका रेसिप्रोकल, उसका ऊपर से नीचे या नीचे वाला ऊपर करने से हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव पावर आता है। दिस द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड विद ए पॉजिटिव पावर। सो हम क्या करते हैं, 3 रेज पावर -2 दैट वुड बी 1 बाई 3 स्क्वायर, इजंट इट। If you have a 5 raised power -2 that would simply 5 raised power +2 plus power, ऊपर माइनस था नीचे करके प्लस बनता है। सेम इज द केस हियर। अब नीचे है आपके पास 3 रेज पावर -2, इसको ऊपर लाओ तो ये बनेगा 3 रेज पावर +2। सेम लॉजिक, वही सब चीज है। मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से तो आपको ये आया, उसी को सेम नंबर से किया तो आपको ये वाला रिजल्ट आ जाता है। तो क्या किया हमने कि भाई किसी की नेगेटिव पावर जब किसी भी इंटीजर किसी भी नंबर का होता है तो उसको पावर पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब तो अंडरस्टूड है ना, पहले जो मैंने बताया आपके पास कि 3 रेज पर -2 बार बाई -2 टाइम मल्टीप्लाई 3 को, तो दिस इज बियॉन्ड दैट अंडरस्टैंडिंग, मुझे वो सोचने से और बाहर है। इसलिए हमने क्या किया, इसी को हमने किया डिवाइडेड बाई 3 रेज पावर +2 है। अब तो यहां मुझे पता है एक्चुअली व्हाट हैपन हियर। अब मुझे आराम से हो सकता है कि 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर मीन 3 को सर 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो आंसर वुड बी 1/9, वेरी सिंपल। लेकिन यहां इसलिए सबसे पहले जहां भी ये सिचुएशन आपके पास आती है कि एनी बेस और एनी नंबर हैविंग नेगेटिव पावर जस्ट चेंज इट इनटू पॉजिटिव पावर सो दैट यू कैन कैलकुलेट इट फर्दर। जैसे हमें पास कैसे करता कि भाई 9 आता, 1/9 नहीं मिला, तो फिर मैंने एक फॉर्मूला बनाया आपके पास कि भाई इसको नीचे करके पॉजिटिव पावर आता है तो उसको हम इजीली हम 3 स्क्वायर होगा तो 3 2 बार कर लो, 3 क्यूब्ड होता तो 3 को 3 बार कर लेते। तो अब यहां पर फिर एक कंक्लूजन पे हम आए कि जब भी आपके पास ए रेज्ड पावर -n हो, ये वाला क्वेश्चन में लेंगे 3 रेज पावर -2, इसको कैसे बनाया 1 बाय 3 रेज पावर +2 अब आया, तो 1 बाय मीन रेसिप्रोकल आएगा इसका ए रेज पावर प्लस है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन हो गया और एक फॉर्मूला इस पे दाग दें फिर। तो 3 हो गए, अभी ये वाला एक और एक फॉर्मूला है आपके पास ए रेज पावर, चलो यहां लिख लेता हूं, ए रेज पावर -n दैट्स ऑलवेज 1 बाय ए रेज पावर n। और इसी का वाइस वर्सा, जैसे 1 बाय ए रेज पावर -n वो ऊपर होगा ए रेज पावर n डिवाइड बाय 1 लिखा नहीं जाता है नीचे, तो ये चलेगा ऐसे। अभी तक ये फॉर्मूलाज हो गए। अब हम फर्दर देखते हैं, फर्दर और क्या हमारे पास फॉर्मूला बन सकते हैं। ए रेज पावर 0 एनीथिंग रेज पावर 0 दैट इज 1, ए रेज पावर -n सब कुछ आ गया। अब अगर हमारे पास एक सिचुएशन बनती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 रेज्ड पावर 2 होल रेज्ड पावर 5, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी आपके पास आगे एग्जांपल मिल सकते हैं। तो क्या है कि पावर का पावर है। आप पहले तो सिंपल सा होता था भाई 5 रेज पावर 7 मीन एक पावर होता था 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 5 को। अब यहां पे पावर का भी पावर है, तो इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि 2 स्क्वायर रेज्ड पावर 5, पहले अंदर 2 जो है आपके पास क्या करना है, या ऐसे भी आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर को सर कितने बार करना है, जैसे 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम्स। अब यहां पे वही क्वेश्चन है, ये पूरी बेस आपकी मान लीजिए, इस 2 स्क्वायर ये पूरा स्क्वायर लेकर बेस मानते हैं, इस पूरी बेस को हमने हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, सिंपल। सो यू हैव टू राइट लाइक दिस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, ये कितने बार आया 1 2 3 4 5, क्लियर। अब ये तो एक्चुअल हुआ, अब देखते हैं एक्चुअल में आंसर क्या बनेगा, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्लियर। या यहां पे हम फिर वो फॉर्मूला पे आते हैं, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल करते हैं इसलिए इसको फिर उसी में डाल दो। सेम बेस है 2 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय सो मेनी टाइम्स। अब इसको भी खोलते हैं, 2 स्क्वायर मीन्स 2 दो बार, ये जो है 2 स्क्वायर मीन्स 2 को 2 टाइम्स अगेन, फिर आपके पास 2 है स्क्वायर दैट इज अगेन 2 टाइम्स, again square again 2 times, again square again 2 times,
तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका बनना क्या, बेस तो सेम है ना, एक ही 2 है, और पावर क्या लगेगा यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 रेज पावर 10। एक्चुअल हमारे पास था 2 रेज पावर 2 होल रेज पावर 5, क्या ये सेम नहीं है, 2 रेज्ड पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज सेम 2 रेज्ड पावर 10, इजंट इट सेम। तो ये रिलेशन बना। अब क्या कर सकते हैं, जब भी पावर का पावर हो तो पावर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करो, जो इसने मुझे दिखाया कि भाई ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास एक फॉर्मूला फिर से बना, तो इसको भी हम जनरलाइज करते हैं कि भाई पावर का पावर जब हो तो तब क्या करना पड़ेगा, सिंपल a raised power n raised power m means having some base raised power something and whole raised power something, दो पावर्स हैं इसके पास तो लिखा जाए a raised power n multiplied by m, दिस इज यूर वन मोर लॉ, कोई याद करने की जरूरत नहीं, डाल दो क्वेश्चन और इसमें कर सकते हैं आप। तो देखते हैं इसमें और क्वेश्चन हमारे पास जैसे आएंगे 2 रेज पावर 5 होल रेज्ड पावर 3, क्या करेंगे, अलग अलग से करेंगे ना। अब मेरे पास फॉर्मूला है, कह रहा है कि कोई भी बेस आपके पास हो, उसका कुछ भी पावर हो, 5 है, होल रेज पावर और एक पावर हो हमारे पास है, तो कैसे लिखना है, वो ऐसे लिखना है, बेस लिखो, बेस इज 2 हियर, एंड what happens to the power is just you have to multiply the two powers, that is here 5 multiplied by 3, isn't it, that is simply 2 raised power 50। ये आपके पास और एक फॉर्मूला बना। तो बच्चे आगे हम क्या देखते हैं कि आप बताइए ये फॉर्मूला जो है बेटा क्या हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में। ये लो देखते हैं, हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखते हैं कि जहां पे आपको रिवीजन हो जाएगा सभी चीजों का। हमारे पास क्वेश्चन है 2 रेज पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 3 होल रेज्ड पावर 3 डिवाइड बाय 2 रेज्ड पावर 5। एक बड़ा क्वेश्चन मैंने दे दिया 8th क्लास के Siddle.com, लेकिन अगर आपको इन पे नजर है तो आप एकदम कर सकते हो, एक मिनट में कर सकते हैं। चले इसका क्या करते हैं, माइनस भी रखता हूं ताकि सब इसमें आ जाते हैं। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट सी द बेसिस एंड पावर एंड व्हाट साइन इज बिटवीन देम, ऑपरेशन साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, व्हाट इज देयर। इसको हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर देखा जाए, ब्रैकेट के अंदर 2 और 2 सेम बेस है, इनकी पावर्स भी है, ऐड कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है, सेम बेस पावर ऐड किया जाता है तो कर लेते हैं 5 प्लस माइनस 3 ऐड। अब होल रेज्ड पावर 3 फिर डिवाइड बाय 2 रेज्ड पावर 5, इसके साथ फिलहाल नहीं छेड़ना जब तक हमारे पास अंदर का ऑपरेशन खत्म हो जाता है। तो फिर देखते हैं ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2, अब 5 प्लस माइनस माइनस, जैसे नहीं आप देखते हैं 5 प्लस माइनस 3 कैसे करते हैं, 5 प्लस माइनस माइनस 3 दैट इज 5 माइनस 3 इज 2। तो यहां पे आया भाई 5 माइनस 3 दैट इज 2, और अभी भी होल रेज पावर 3 फिर डिवाइड बाय 2 रेज पावर 5। अब बच्चे यहां पे मुझे बताइए, फिर एक ये फॉर्म आया ना आपके पास, समथिंग हैविंग सम पावर रेज पावर समथिंग, तो इसको कैसे करते हैं ये आपको कहेगा, ये आपको गाइड करेगा। वही बेस लिखो, सेम बेस हमने लिखा, आप क्या करोगे भाई, पावर्स को मल्टीप्लाई करो, लेट वी मल्टीप्लाई द पावर दैट इज सिंपली 2 into 3, और बाहर आपके पास है 2 रेज पावर 5। इस क्वेश्चन को इधर दिखाता हूं मैं थोड़ा सा तो 2 रेज्ड पावर, नाउ जस्ट गो फॉर मल्टीप्लिकेशन, 2 3s are 6 एंड लास्ट टर्म इज हियर 2 रेज्ड पावर 5। अब हम इन दो को देख सकते हैं भाई, और एक आपके पास और एक फॉर्मूला और एक लॉ यहां पे अप्लाई होता है। नाउ से हैविंग सेम बेस बट the operational sign is division here, so you have to apply this type of formula, this sort of formula. What it says that when you have a same base and different powers or same powers may be there, just you have to go write only a one base, right here 2, and get the power subtracted. It is 6 minus 5, simply 2 raised power 6 minus 5 is 1, तो ये खाली 1 है, 1 के बराबर है। तो इसलिए बच्चों आपके पास जो बाकी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि पूरी एक्सरसाइज जो भी आपके पास, आपको ये सब चीज दिमाग में लेकर आपको एक्सरसाइज का पेज खोलना है और शुरू करना है। तो मैं श्योर है कि मेरे ये आई एम वेरी मच श्योर कि पूरी एक्सरसाइज में आपको कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी और इस पूरे चैप्टर को ही आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर टाइम आया तो फिर कभी क्लास में और एक चैप्टर लेकर आते हैं। थैंक यू वेरी मच।